हेलो एवरीवन। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट और नया टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इसमें हम केवल देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं, कितने तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं, कौन से फॉर्मूला यूज होंगे, ठीक है, और कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्लाई होगा। ठीक है ना, चलो आओ देखते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने से भी पहले हम आइडेंटिटी को समझेंगे कि आइडेंटिटी क्या होता है। तो चलो आप पहले हम समझते हैं कि आइडेंटिटी क्या होता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे हेडिंग दे रहे हैं आइडेंटिटी। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझेंगे। इस आइडेंटिटी को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, एक इक्वेशन बोल सकते हैं या फिर एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, कुछ भी आप लोग देखें भी होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हमको लगता है लगभग सब पढ़े होंगे और सब क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज भी किए होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे जो भी इक्वेशन बोल सकते हैं या फिर इसी को एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम जो भी इक्वेशन लिखे हैं, अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये इक्वेशन आइडेंटिटी है कि नहीं है। ठीक है, ये तो देखने में लग रहा है कि हाँ ये इक्वेशन है। इक्वेशन कैसे है, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है और दोनों तरफ कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो ये एक इक्वेशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये इक्वेशन जो है आइडेंटिटी है कि नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी है कि नहीं है, तो चलो समझते हैं कि आइडेंटिटी है कि नहीं है। ठीक है ना, चलो आओ देखते हैं। तो पहले हम ब्रीफ बता देते हैं कि आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, उसके बाद हम इसको अच्छे से और समझाएंगे। ठीक है ना, तो पहले हम समझते हैं कि आइडेंटिटी क्या होता है। तो आइडेंटिटी एक ऐसा एक्सप्रेशन या ऐसा इक्वेशन होता है, ठीक है ना, जिसमें वेरिएबल की जगह पे हम कोई भी वैल्यू रखें, उस वेरिएबल के लिए वो पूरा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाता है। अब सेटिस्फाइड होने का मतलब क्या होता है, अब ध्यान से समझेंगे। सेटिस्फाइड होने का मतलब ये होता है, जैसे यही हम इक्वेशन लिए हैं, तो इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या क्या है, तो इस इक्वेशन में वेरिएबल ए है और बी है। ठीक है, इधर भी देख सकते हैं ए और बी है। क्लियर है यहाँ पे। अब इस वेरिएबल के जगह पे कोई भी नंबर रख लो, ठीक है, कोई भी रियल नंबर रख लो, तो उस केस में क्या मिलेगा कि अगर हम यहाँ पे वेरिएबल की जगह पे कोई भी नंबर रखते हैं और LHS का वैल्यू निकालते हैं अलग से और RHS का अलग से वैल्यू निकालते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू दोनों ही क्या होंगे, इक्वल आएंगे। ठीक है ना, आप ध्यान से समझेंगे इस बात को। हम बताए हैं कि आइडेंटिटी क्या होते हैं, वैसे इक्वेशन या वैसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें वेरिएबल की जगह पे अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो वो पूरा इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है। सेटिस्फाइड होने का मतलब LHS का वैल्यू किसके इक्वल आना, RHS के इक्वल आना। ठीक है ना, अब हम इसको एग्जांपल से समझाते हैं, बहुत ध्यान समझेंगे। मेरे पास ये इक्वेशन दिया है और प्रूफ करना है, चेक करना है कि ये आइडेंटिटी है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, मान के चलते हैं कि वेरिएबल जहां वेरिएबल क्या है, यहाँ पे a और b है। तो मान के चलते हैं कि हम वेरिएबल की जगह पे 2 रख रहे हैं, मतलब a की जगह पे 2 रख रहे हैं और b की जगह पे क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल क्या था मेरा, a और b था, तो a की जगह पे हम रैंडमली 2 रख रहे हैं और b की जगह पे हम रैंडमली क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं। वेरिएबल तो x y भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम a और b लिए हैं, वेरिएबल्स की जगह पे x y भी हो सकता है। ठीक, तो हम वेरिएबल की जगह पे a की जगह पे 2 रख रहे हैं और b की जगह पे 3 रख रहे हैं। अब इस वेरिएबल के वैल्यू के लिए हम चेक करेंगे कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेटिस्फाई होने का मतलब क्या होता है, सेटिस्फाई होने का मतलब होता है कि क्या LHS का वैल्यू जो है RHS की इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो चेक करते हैं। तो हम पहले लिखते हैं LHS। ठीक है, LHS क्या है मेरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a की जगह पे क्या पुट करना है, 2, और b की जगह पे क्या रखना है, 3 रखना है। तो क्या हो गया, 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब चेक करेंगे 2 प्लस 3 कितना होता है, 5, और 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। क्लियर है यहाँ पे। यानी कि जो भी मेरा LHS है, LHS क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, 25 आया, जब हम a की जगह पे 2 रखे और b की जगह पे क्या रखे, 3 रखे। अब हम क्या करेंगे कि RHS का वैल्यू चेक करेंगे। तो RHS में क्या एक्सप्रेशन दिया गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही दिया गया है। अब हम क्या करेंगे कि a की जगह पे 2 फिर से रखेंगे और b की जगह पे 3 रखेंगे। तो a कितना है मेरा, a 2 है, तो 2 का स्क्वायर, b कितना है मेरा, 3 है, 3 का स्क्वायर, प्लस 2, a कितना है मेरा 2 और b कितना है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा। ये आंसर कितना आ गया 9 प्लस 4 13, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि इस इक्वेशन में जो भी LHS का वैल्यू आ रहा है
वही वैल्यू किसका आ रहा है, RHS का आ रहा है। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी बोल सकते हैं। क्लियर है। तो आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, वैसा एक्सप्रेशन या वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर दे, वो इक्वेशन जो है उस वेरिएबल के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। सेटिस्फाई होने का मतलब कि जो वैल्यू LHS का आएगा वही वैल्यू किसका आएगा, RHS का आएगा। ठीक है। अब आप 2 और 3 ही नहीं, कोई दूसरा नंबर भी रख के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे A की जगह पे 4 रख लो और B की जगह पे 5 रख लो। उस केस में भी जो वैल्यू LHS का आएगा वही वैल्यू किसका आएगा, RHS का आएगा। क्लियर है। मतलब इक्वल है, बात को समझो। यहां पे क्या है, ये इक्वल है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। यानी कि जहां जहां a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है वहां वहां a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी रख सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि जो वैल्यू इसका आएगा वही वैल्यू किसका आएगा, इसका भी आएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो ये सब जितने भी इक्वेशन या आइडेंटिटी पढ़ते हैं ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो कहीं भी अगर हमको ये दिख रहा है तो उसकी जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं, या फिर कहीं हमको ये दिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्म का कुछ बड़ा एक्सप्रेशन दिख रहा है तो उसके जगह पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर ले सकते हैं। क्लियर है। तो आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं कि अगर LHS किसी भी वेरिएबल के वैल्यू के लिए अगर LHS का वैल्यू RHS के इक्वल आ जाए तो उस एक्सप्रेशन, उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम जो आइडेंटिटी लिखे हैं ये आइडेंटिटी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है। ये क्या है, मेरा एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है। जहां भी हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं, अलजेब्रा में यूज करते हैं, तो जहां भी अलजेब्रा पढ़ना होता है वहां पे हम ये आइडेंटिटी को यूज करते हैं। ठीक है ना। और अलजेब्रिक आइडेंटिटी केवल यही नहीं है, बहुत सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। हम लोग ये भी पढ़े हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल, ये भी क्या है, मेरा एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। यहां भी a और b की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर लो, उस केस में भी LHS का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, RHS के इक्वल आएगा। जस्ट वैसे ही हम लोग आइडेंटिटी ये भी पढ़े हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है। ये सब क्या है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। और हम जो ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस आइडेंटिटीज में भी, उस क्वेश्चंस में भी ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज होंगे। क्लियर है। तो सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी जानना जरूरी है और ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी तो जानना है ही, उसके साथ साथ अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी जानना है। क्लियर है यहाँ पे। तो ये सब हम पढ़ते आ रहे हैं। जस्ट वैसे ही a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये भी क्या है, मेरा एक आइडेंटिटी। ठीक है। तो जहां जहां हमको क्वेश्चन में ये जरूरत पड़ेगा अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज होगा, वहां वहां हम इसको यूज करेंगे। ठीक है। वहां वहां हम लिखेंगे। क्लियर है। वैसे भी जब हम ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ा लेंगे तो इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को भी एक जगह हम पूरा लिख लेंगे, या फिर बोल सकते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये पूरा अलजेब्रिक आइडेंटिटी एक बार एक जगह पर लिख लेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो ये क्या था, मेरा अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है। लेकिन हम लोग को तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं पढ़ना है, ये सब तो हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हम लोग को क्या पढ़ना है, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है कि ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं। ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, जहां जहां वेरिएबल थे a और b वहां पे ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज लिख लेंगे, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब यूज कर लेंगे। ठीक है। तो किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी इक्वेशन में अगर हम वेरिएबल के जगह पे मतलब वेरिएबल के जगह पे नहीं बोल सकते हैं, किसी भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन में ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का यूज किया जाए। क्लियर है। ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का यूज किया जाए और वहां पे वेरिएबल के लिए अगर कोई इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलेंगे। समझते हैं इसको एग्जांपल से। ठीक है ना। इसको हम फिलहाल में क्लीन कर रहे हैं। ठीक है। इसको हम फिलहाल में क्लीन कर रहे हैं। अभी हम लोग समझे कि आइडेंटिटी क्या होता है। ठीक है ना। अभी हम केवल समझे कि आइडेंटिटी क्या होता है, और यहाँ पे हम जितने सारे आइडेंटिटी देखे वो क्या थे, हमारे अलजेब्रिक आइडेंटिटी थे। अब हम ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी समझते हैं कि ये क्या होगा। ठीक है ना। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी में फर्क यही था कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी में हम कोई नंबर का यूज करते हैं। ठीक है। उस आइडेंटिटी में हम नंबर का यूज करते हैं। ठीक है। अभी तक नंबर का यूज करते आ रहे हैं, लेकिन अब जो हम आइडेंटिटी पढ़ेंगे उस आइडेंटिटी में ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का यूज होगा। किसका यूज होगा, ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का। क्लियर है। जैसे मेरे पास एक पहला आइडेंटिटी है जो है ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी का, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये ट्रिगोमेट्री का पहला आइडेंटिटी है। जैसे हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटी बहुत सारे पढ़े हैं, जैसे हम लोग छोटे क्लास से पहला आइडेंटिटी अलजेब्रिक में पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। ये पहला आइडेंटिटी हम लोग पढ़े होंगे जब मैथ स्टार्ट किए होंगे। तो उसी तरह जब ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जो पहला और सबसे फंडामेंटल आइडेंटिटी होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये आइडेंटिटी है भी कि नहीं है। हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन है कि नहीं है, होगा मतलब जरूरी होगा तभी पढ़ रहे हैं। अब कैसे है, किस तरह से है, चलो चेक करते हैं। ठीक है ना।
अब ध्यान से देखेंगे, ये मेरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो भी टर्म्स है वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज किया गया है। जैसे यहाँ पे साइन थीटा का यूज किया गया है, यहाँ पे किसका यूज किया गया है, कॉस थीटा का यूज किया गया है। तो किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी आइडेंटिटी बोल सकते हैं, आइडेंटिटी में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज किया जाए तो उस आइडेंटिटी को हम सिंपली क्या बोल देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोल देते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलो आओ देखते हैं। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस थीटा के जगह पे अलग अलग एंगल्स रखेंगे और चेक करेंगे कि क्या LHS का वैल्यू RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी इस केस में वेरिएबल क्या है, वेरिएबल की तरह कौन बिहेव कर रहा है, तो वेरिएबल की तरह यहाँ पे एंगल्स बिहेव कर रहे हैं, यानी कि थीटा बिहेव कर रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इस वेरिएबल के जगह पे, इस थीटा के जगह पे हम अलग अलग एंगल्स रखेंगे और चेक करेंगे कि क्या LHS का वैल्यू जो है RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्लास 10th में तो एक्यूट एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हम एक्यूट एंगल्स रख के पहले चेक करेंगे। ठीक है ना, ऑब्ट्यूज तो पढ़ना है नहीं, तो एक्यूट एंगल ही चेक करेंगे और वही एंगल्स को रखेंगे जो कि हम लोग जिसका वैल्यू हमको पता है। स्टैंडर्ड एंगल्स रख सकते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो जो भी हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं तो उस पर हम रख के चेक करेंगे कि क्या LHS का वैल्यू जो है RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो किसी भी एंगल के लिए अगर LHS का वैल्यू RHS के इक्वल आ रहा है तो हम इसको आइडेंटिटी बोल सकते हैं। और कौन सा आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज किया गया है। क्लियर है यहाँ पे? चलो आओ देखते हैं। तो मान लो थीटा के जगह पे हम 0 डिग्री रखते हैं। ठीक है ना, थीटा की जगह पे पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। तो पुटिंग थीटा बराबर 0 डिग्री इन द अबव इक्वेशन। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन में अगर हम 0 डिग्री पुट करते हैं तो LHS में हमको क्या मिलेगा, तो LHS क्या है मेरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब थीटा की जगह पे क्या पुट करना है, 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। अब हम क्या इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 0 डिग्री का होल स्क्वायर, साइन 0 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे? अब हम देखेंगे साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 होगा, प्लस कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1 कितना आ गया, 1 आ गया, जो कि किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। क्लियर है यहाँ पे? यानी कि 0 डिग्री के लिए LHS का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम आगे समझेंगे। और अलग अलग एंगल के लिए, अलग अलग एंगल्स के लिए वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मालूम होना चाहिए। जैसे 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45, मतलब ठीक है। अब आप देखते हैं 30 डिग्री के लिए। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं कि थीटा क्या ले रहे हैं, 30 डिग्री ले रहे हैं। इफ थीटा इज 30 डिग्री, अगर हम थीटा 30 डिग्री ले तो उस केस में LHS देखते हैं। तो LHS क्या है मेरा, LHS है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का होल स्क्वायर ले सकते हैं, पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो साइन 30 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब हमको वैल्यू मालूम है सबका, ठीक है, ये प्लस है यहाँ पे बीच में। अब साइन 30 का वैल्यू मालूम है, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस 30 का भी वैल्यू मालूम होता है, कितना है, √3/2 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 1/2, तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस जस्ट वैसे ही √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, ये कितना हो जाएगा, 4, यानी कि एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 1 + 3 कितना आ गया, 4/4, 1 के इक्वल आ गया, जो कि किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। ठीक है, तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि थीटा के जगह पे हम अलग अलग जब एंगल्स रख रहे हैं तो उस केस में LHS का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, RHS के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम आइडेंटिटी बोल सकते हैं। आप लोग हर एंगल्स के लिए चेक कर सकते हैं, 30 हुआ, 45 के लिए भी चेक कर सकते हैं। जैसे 45 के लिए चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पर, अगर थीटा मेरा क्या हो, 45 डिग्री हो, तो उस केस में अगर हम LHS देखें तो यहाँ पे हम डायरेक्टली थोड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो LHS में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब हम देखेंगे साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 इसका होल स्क्वायर, कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 इसका होल स्क्वायर। अब हम देखेंगे 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, यहां भी 2 हो जाएगा, कितना आ गया, 2/2, यानी कितना आ गया, 1 आ गया, जो कि किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। जस्ट वैसे ही 60 डिग्री 90 डिग्री के लिए चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई भी हम एक्यूट एंगल रखें, 90 डिग्री तो एक्यूट नहीं होता है, राइट एंगल होता है, लेकिन फिर भी हम उसको कैलकुलेशन के बेसिस पे हमको उसको 90 डिग्री को
एक्यूट में ही मान के चलते हैं, ऐसे एक्यूट नहीं है राइट एंगल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री रखें, 0 डिग्री रखें, 30, 45, 60 डिग्री, कोई भी एंगल रख दे थीटा की जगह पे, उस केस में इस पूरे एलएचएस का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, यानी कि आरएचएस के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसको हम आसानी से बोल सकते हैं कि हाँ ये क्या है, मेरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है। आइडेंटिटी वही ना होता है कि वेरिएबल की जगह पे कोई भी वैल्यू रखें तो एलएचएस का वैल्यू आरएचएस के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे वेरिएबल मेरा थीटा है, तो थीटा की जगह पे कोई भी एंगल रख दो, तो उस केस में जो भी एलएचएस का वैल्यू होगा वही किसके इक्वल होगा, आरएचएस के इक्वल होगा, ठीक है ना। चलो अब हम ध्यान से समझेंगे एक चीज और, यहाँ पे जो भी थीटा रखेंगे ना वो थीटा सेम होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए। एंगल सेम होने का मतलब अगर हम यहाँ पे 30 डिग्री रख रहे हैं तो यहाँ भी 30 रखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे हम 45 रख रहे हैं तो यहाँ पे 45 रखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 0 डिग्री है तो फिर भी यहाँ पे 0 डिग्री होना चाहिए, तब जाके ये आइडेंटिटी क्या है, मतलब एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 30 डिग्री रखे हैं और यहाँ पे 45 डिग्री रखे हैं और इस दोनों का एडिशन 1 कर दिया, ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लो कहीं लिखा गया है ऐसा, साइन स्क्वायर चाहे ए लिखा गया, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, तो इस केस में 1 नहीं लिखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एंगल सेम नहीं है, जबकि एंगल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, तब जाके, सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर नहीं होगा, कॉस स्क्वायर होगा, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल ए है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, एंगल ए होना चाहिए। अगर यहाँ भी है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो साइन के साथ जो भी एंगल है और कॉस के साथ जो भी एंगल है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब जाके साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का समेशन किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल और देते हैं, जैसे कि मेरे पास है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस लिखा गया है कहीं पे साइन स्क्वायर 30 डिग्री, सॉरी साइन नहीं, कॉस, बार बार साइन लिख दे, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इस केस में भी हम 1 नहीं कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो भी एंगल साइन के साथ है वो एंगल कॉस के साथ नहीं है। यहाँ पे साइन के साथ 45 डिग्री है और यहाँ पे कॉस के साथ क्या है, 30 डिग्री है, तो एंगल डिफरेंट है। जब एंगल से डिफरेंट हो जाए तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये यूज नहीं कर सकते। तभी एप्लीकेबल है जब मेरा एंगल्स दोनों के साथ क्या हो, सेम, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा गया होता कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इस केस में हम लिख सकते थे। लेकिन अगर यही लिखा रहता साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई लिखा रहता, तो उस केस में हम 1 के इक्वल नहीं दिखा सकते थे इसको, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन के साथ जो भी एंगल है और कॉस के साथ जो भी एंगल है वो डिफरेंट हो गए। यहाँ पे एक्स और यहाँ पे क्या है, वाई। क्लियर है यहाँ पे। चलो तो अब समझ गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज किसको बोलते हैं, ठीक है ना। चलो अब हम ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से हमको आइडेंटिटीज पढ़ने हैं। तो अगर बेसिकली बात किया जाए तो जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो तो 3 ही है, और यही 3 आइडेंटिटीज से हम अलग अलग आइडेंटिटी को निकालते हैं। और भी कुछ आइडेंटिटीज नहीं बोल सकते हैं, और भी कुछ कोसेंट रिलेशन होते हैं, स्क्वायर रिलेशन होते हैं, उसको हम रेसिप्रोकल रिलेशन होते हैं, उसको भी हम थोड़ा देख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम उसको पहले भी पढ़ चुके हैं। जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम जो बताने जा रहे हैं वो भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जो मेन चीज है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ पे। तो इसको हम क्लीन कर रहे हैं, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो चलिए आइए देखते हैं कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग को पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली तो मेन 3 ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, वहीं से कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिराइव किए गए हैं, तो उन सबको देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम 1-2 का प्रूफ भी देख लेंगे। ऐसा प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम 2-3 का प्रूफ देख लेंगे, वहां से आप सब प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है हम लोग को पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, यहाँ पे देते हैं इंपॉर्टेंट, जो क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है ना स्पेलिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 1 मिनट। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे जो क्वेश्चंस में यूज होंगे। तो पहला जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहला जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मेरा पहला है, ठीक है। या फिर हम इसको इधर लिख रहे हैं क्योंकि इसमें और भी हमको कुछ बताने हैं, ठीक है। तो इसको हम कोशिश कर रहे हैं इधर लिखने का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा की जगह पे कोई भी एंगल रख सकते हैं, क्योंकि साइन और कॉस जो होता है एक्यूट एंगल में किसी भी एंगल्स के लिए डिफाइंड होता है,
किसी भी एंगल के लिए डिफाइंड होने का मतलब हम थीटा की जगह पे कोई भी एंगल रखें उसका वैल्यू डिफाइंड ही आएगा, अनडिफाइंड नहीं आएगा, यानी कि इन्फिनेटिव नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो भी थीटा हम लेंगे, यहाँ पे जो भी थीटा होगा मेरा, वेयर थीटा जो होगा 0 डिग्री के इक्वल उससे बड़ा और 90 डिग्री के इक्वल 90 डिग्री से छोटा हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे हम कोई भी थीटा का कोई भी एंगल ले सकते हैं 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 भी ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हर एक एंगल के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, डिफाइंड होता है। इसीलिए हम थीटा की जगह कोई भी एंगल ले सकते हैं एक्यूट एंगल में, ठीक है, जिसमें 0 और 90 डिग्री भी इंक्लूडेड होगा। चलो, तो ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का पहला आइडेंटिटी था, ठीक है। अब यहीं से और भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डिराइव हो सकते हैं इसी फॉर्मूला से। कैसे? जैसे अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही छोड़ दें और इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें, तो क्या हो जाएगा, 1 इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर अगर जरूरत पड़े तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी ले सकते हैं। या फिर कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि साइन थीटा को कॉस के टर्म में लिखो, तो क्या हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। अगर हमको केवल साइन थीटा चाहिए तो इस स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो ये पहला आइडेंटिटी हुआ जो यहां से डिराइव की, ठीक है। इसी फॉर्मूला से एक और आइडेंटिटी डिराइव कर सकते हैं। कैसे? अब क्या कर रहे हैं कि अच्छा, एक और चीज, इसको लिखने का एक और तरीका है। लिखने का एक और तरीका का मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन हमको देखने को मिल रहा है ये कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म का है, जहां पे ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे क्या है, कॉस थीटा। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमको अच्छे से मालूम है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इसी को हम लिखे हैं, ठीक है ना, इसी चीज को लिखे हैं। तो हम यहां पे इसको क्लीन कर रहे हैं, इसी चीज को हम यहां पे ऐसे लिखे हैं। क्लियर है यहां पे? चलो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही छोड़ देते हैं और इस साइन स्क्वायर को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि हम कहीं ना कहीं कभी कॉस स्क्वायर थीटा को अगर साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखना हो तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो उसके जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा भी ले सकते हैं। क्लियर है? या फिर इसी को अगर जरूरत पड़े क्वेश्चन के हिसाब से तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, क्योंकि 1 को हम 1 का स्क्वायर भी ले सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में ले सकते हैं। तो ए माइनस बी कितना है, साइन थीटा इंटू ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे भी ले सकते हैं। क्लियर है? ये माइनस है। तो यहां से हम मतलब और 2 फॉर्मूला निकाल दिए और 2 आइडेंटिटी यहां से आ गया, ठीक है। लेकिन मेन कौन था, मेन मेरा यही था। क्लियर है यहां पे? चलो, अब जो दूसरा आइडेंटिटी है, दूसरा जो आइडेंटिटी है मेरे पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन इस बार जो थीटा होगा, वो 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 के इक्वल या 0 डिग्री से बड़ा होगा। क्लियर है यहाँ पे? कैसे? क्योंकि 90 डिग्री के लिए जो होता है सेक थीटा अनडिफाइंड होता है। 90 डिग्री के लिए सेक थीटा क्या होता है, अनडिफाइंड। ऐसा इसलिए क्योंकि सेक थीटा क्या होता है हमको मालूम है, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। अगर हम थीटा की जगह पे 90 डिग्री रख दिए तो क्या होगा, सेक 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। और समथिंग अपॉन 0, किसी भी नंबर या किसी भी चीज को हम 0 से डिवाइड करें तो वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिटी बोल सकते हैं। किसी भी नंबर या किसी भी चीज को हम 0 से डिवाइड करें तो अनडिफाइंड होता है। तो 90 डिग्री के लिए सेक थीटा क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। जस्ट वैसे ही अगर हम tan थीटा की बात करें तो tan 90 डिग्री भी क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री कितना होता है, सबको मालूम है 1, ये 0 कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री के लिए ये अनडिफाइंड हो रहा है, इसीलिए हम थीटा के यहाँ पे 90 डिग्री नहीं रखेंगे। उसके अलावा कोई भी एंगल रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, 0 से और 0 भी रख सकते हैं और 0 और 90 के बीच वाले एंगल्स भी रख सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलो, ठीक है। तो ये मेरा सबसे पहला फॉर्मूला हुआ। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा इसमें, इसी को अगर हम क्या करें कि इस tan स्क्वायर थीटा को इधर ही छोड़ दें और इस 1 को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा
-1 हो जाएगा। यानी कि अगर कहीं tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिखना हो तो tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। या फिर कहीं भी sec स्क्वायर थीटा -1 लिखा गया है तो हम sec स्क्वायर थीटा -1 की जगह पर tan स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। क्लियर है? इसको भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है। तो यहाँ भी हम चाहें a की जगह पे sec थीटा है और b की जगह पे 1 है, ठीक है, 1 को 1 का स्क्वायर ले सकते हैं। तो इसको भी हम चाहें तो sec थीटा +1 और sec थीटा -1 ले सकते हैं। क्लियर है? अब इसको बाबा इसको लिखेंगे नहीं, ठीक है ना, अब इसको समझ लिए हैं आप लोग, ये भी हम लिख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे चलो प्लस पहले लिखो या माइनस पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब दूसरा ये हो सकता है कि अगर हम 1 को इधर ही छोड़ दें और इस tan स्क्वायर को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये भी बहुत यूज होने वाला है। क्लियर है कि अगर हम sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इसी को चाहे तो ये देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, a की जगह पर sec थीटा है और b की जगह पर क्या है, tan थीटा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 बराबर sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। इसको हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ दिए जो कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। क्लियर है? अगर हमको मान लो sec थीटा माइनस tan थीटा निकालना है तो यहां से अगर हम sec थीटा माइनस tan थीटा निकाल रहे हैं तो इस sec थीटा प्लस tan थीटा को इधर भेजना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1/sec थीटा प्लस tan थीटा। जस्ट वैसे ही अगर sec थीटा प्लस tan थीटा को इधर ऐसे ही छोड़ दें और इसको हम इधर भेजें तो 1/sec थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि sec थीटा माइनस tan थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा जो होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। यानी कि कहीं भी sec थीटा माइनस tan थीटा है तो उसको हम उसके जगह पे 1/sec थीटा प्लस tan थीटा ले सकते हैं। सही है? तो याद रखेंगे कि sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। अब इतना चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, ये जो मेन फॉर्मूला है ना इसको याद रखेंगे, वहां से सब डिराइव हुआ है। और हम पहले ही ऐसा इसलिए बता दिए क्योंकि क्वेश्चंस में कहीं कहीं यूज होंगे तो इस बात को हम बताएंगे तो वहां पर समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए हम बता दिए। ठीक है? तो मेरे 2 आइडेंटिटी हो गए, एक लास्ट बचा है, लास्ट हम बता देते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे और सब तो हम पढ़ चुके हैं, ऐसे ये भी पढ़े थे लेकिन इसको और डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। एक लास्ट है उसको मैं बता देते हैं, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है? ठीक है, अब तीसरा देखेंगे। तीसरा है जो मेरा 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है cosec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये तीसरा मेरा आइडेंटिटी है जहां पे थीटा जो होता है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री के इक्वल या उससे छोटा होता है। ठीक है ना? यहाँ पे 0 डिग्री के लिए क्या होता है, cosec थीटा और cot थीटा क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। 0 डिग्री के लिए cot थीटा और cosec थीटा का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। ये चेक कर सकते हैं आप लोग खुद से। क्लियर है यहाँ पे? चलो अब हम देखेंगे कि इससे और क्या क्या डिराइव कर सकते हैं। तो पहला चीज कि cot स्क्वायर थीटा की जगह पे हम cosec स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। पहला ये जो यहाँ से डेराइव हुआ है, cot स्क्वायर थीटा की जगह पे हम cosec स्क्वायर थीटा इस 1 को उधर भेज दिए तो -1 हो गया। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस 1 को इधर ही छोड़ दे और इस cot स्क्वायर को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी कि कहीं भी अगर हमको cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा दिखे तो उसके जगह पे हम 1 पुट कर सकते हैं। या फिर इसी चीज को हम ऐसे भी ले सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे हम ऐसे ले सकते हैं cosec थीटा माइनस cot थीटा इंटू cosec थीटा प्लस cot थीटा, ऐसे ले सकते हैं। जस्ट वैसे ही अगर हम cosec थीटा माइनस cot थीटा निकालना चाहते हैं तो इसको इधर भेज देंगे तो ये 1/cosec थीटा प्लस cot थीटा हो जाएगा। यानी कि ये भी बोल सकते हैं कि cosec थीटा माइनस cot थीटा जो होता है वो cosec थीटा प्लस cot थीटा का रेसिप्रोकल होता है, या दोनों आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे यहाँ पे जस्ट किए हैं ना, जो भी चीज यहाँ पे किए हैं वही चीज हम यहाँ पे करके देख सकते हैं। ठीक है ना? तो वहां से हमको दिखेगा कि ये दोनों जो टर्म है, ये जो दोनों जो है ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो याद तो हम इसी को रखेंगे कि 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा, वहां से डिराइव हुए हैं। क्लियर है? यहाँ पे यही 3 मेरे क्या थे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थे। अब छोटा छोटा और भी आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं हम लोग पहले भी, जैसे कि यूज होगा tan थीटा क्या होता है, tan थीटा चाहे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, या फिर ये जो होता है cot थीटा का रेसिप्रोकल भी होता है। क्लियर है? जस्ट वैसे ही अगर cot थीटा का बात करें तो cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, या फिर ये होता है tan का रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है यहाँ पे? तो ये जो है रेसिप्रोकल रिलेशन है, cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, इसको हम रेसिप्रोकल रिलेशन बोलते हैं। और ये cot थीटा बराबर cos थीटा अपॉन sin थीटा को कोसेंट रिलेशन बोलते हैं। और ये सब जो हम रिलेशन पढ़े हैं ये सारे के सारे स्क्वायर रिलेशन है। कौन सा है? स्क्वायर रिलेशन। क्लियर है? जस्ट वैसे ही एक और रेसिप्रोकल रिलेशन हम जानते हैं कि cosec थीटा जो होता है
साइन का रेसिप्रोकल होता है, जस्ट वैसे ही साइन थीटा जो होता है कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, जस्ट वैसे ही सेक थीटा जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो ये सब हम पहले ना कहीं क्वेश्चन में यूज करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, ये सब रिलेशन को। तो ये सब भी कहीं ना कहीं आइडेंटिटी है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको वीडियो पॉज करके पहले अच्छे से नोट कर लें, उसके बाद हम एक का प्रूफ देखेंगे तो बाकी सब और प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना। यही मेरे आइडेंटिटीज थे केवल यहाँ पे। तो वीडियो पॉज करके पहले इसको नोट कर लें इसको, ठीक है। तो हम ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, ये 3 पढ़े हैं, ठीक है। अब हम इसका एक एक करके प्रूफ देखेंगे कि प्रूफ मतलब कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम स्क्वायर रिलेशन भी बोलते हैं। चलो, तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं अच्छे से। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल लिए हैं ABC, जहां पे B क्या है मेरा 90 डिग्री है, और इस एंगल A को हम थीटा मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। अब इस थीटा के रिस्पेक्ट में BC क्या होगा, परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगा, और इस थीटा के रिस्पेक्ट में AB बेस की तरह बिहेव करेगा, और ये हाइपोटेनस तो होता ही है, ठीक है। अब हम ध्यान से देखेंगे, अब हमको क्या करना होता, अब हमको जो भी प्रूफ करना है उसमें साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए, tan थीटा चाहिए। तो उस केस में हम ध्यान से देखेंगे कि जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर BC है, लिखे है जो यहाँ पे, ठीक है। इस थीटा के रिस्पेक्ट में बेस कौन है मेरा, AB है, और हाइपोटेनस क्या है मेरा, AC है। तो P अपॉन H की जगह पे हम BC अपॉन AC लिख सकते हैं। जस्ट वैसे ही कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस थीटा के रिस्पेक्ट में बेस क्या है मेरा, AB है, हाइपोटेनस क्या है, AC है, तो AB अपॉन AC कर दिए। जस्ट वैसे ही tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर इस थीटा के रिस्पेक्ट में BC है, और बेस क्या है मेरा, AB है, तो BC अपॉन AP कर दिए। अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखें यहाँ पे, जस्ट वैसे ही कॉट थीटा का निकालना होता है, तो कॉट थीटा क्या लिख सकते थे हम, कॉट थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो जाएगा, AB, बेस AB, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा मेरा, BC हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, BC, तो AB अपॉन BC हो जाएगा, उल्टा कर देंगे, क्लियर है यहाँ पे। चलो, अब एक एक करके हम प्रूफ करेंगे। तो पहला जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। तो LHS में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब साइन थीटा का वैल्यू कितना है मेरा, BC अपॉन AC, तो साइन थीटा का BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। अब कॉस थीटा का वैल्यू AB अपॉन AC है, यहां से देख सकते हैं, तो इसके जगह पे AB अपॉन AC का होल स्क्वायर कर दिए। अब ध्यान से देखें, ये BC अपॉन AC का होल स्क्वायर है, तो क्या हम इसको अलग अलग से स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि ये BC का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। जस्ट वैसे ही यहाँ पे ये AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर कॉमन है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। इस केस में हाइपोटेनस क्या है मेरा, AC, तो AC का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर क्या है, BC का स्क्वायर, प्लस बेस क्या है, तो बेस है मेरा AB, तो AB का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे लिख देंगे भाई पाइथागोरस थ्योरम, और इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब ध्यान से देखेंगे, क्या हम BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की जगह पे, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की जगह पे AC स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या किए हैं कि BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की जगह पे हम AC स्क्वायर लिख दिए। तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर कितना हो गया मेरा, कैंसिल होकर 1 आ गया, जो कि किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है, जो कि प्रूफ करना था हमको। ये प्रूफ करना था कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है 1 के इक्वल होता है, वो प्रूफ कर दिए, ठीक है। एक मतलब एक जनरल कंसेप्ट है, ये जनरल प्रूफ किए हैं, एक ट्राइंगल लेके वहां से हम प्रूफ किए हैं, क्लियर। यहाँ पे प्रूफ करने का और भी मेथड होता है, लेकिन जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है ना वो हम बताएं यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट वैसे ही हम इसको और इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले को प्रूफ कर रहे हैं, सेकंड वाले को, और थर्ड वाले को आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लें, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि सेकंड वाले को हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अब हम दूसरा रिलेशन देखते हैं, दूसरा आइडेंटिटी देखते हैं, क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलो, तो हम क्या करेंगे, पहले LHS लेंगे। तो LHS क्या है मेरा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब हम ध्यान से देखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम tan थीटा का होल स्क्वायर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि किसके इक्वल है, BC अपॉन AB के इक्वल है। जो भी हम फिगर लिए हैं उसके हिसाब से आप लोग कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं, उसका नेमिंग कुछ और कर सकते हैं, जैसे हम ABC की आप लोग PQR कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल से हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं, केवल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। चलो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक राइट एंगल ट्रायंगल पे ज्यादा एप्लीकेबल होता है, मतलब ज्यादा क्या एप्लीकेबल उसी पे होता है। तो यहाँ पे हम tan थीटा बराबर BC अपॉन AB लिख सकते हैं। तो tan थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, BC अपॉन AB, इस पूरे का होल स्क्वायर,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे तो 1 प्लस, ठीक है ना, BC ऊपर में सही है, तो ये हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे AB स्क्वायर एलसीएम होगा तो AB स्क्वायर इंटू 1 AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखें तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल है, AC स्क्वायर के इक्वल है। तो क्या हम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह पे AC स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल, अपॉन AB स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पे लिख क्या देंगे, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कहाँ से आया है, इक्वेशन फर्स्ट से आया है। क्लियर है यहाँ पे, या फिर लिख सकते हैं सिंस पूरा यहीं लिख देंगे, सिंस पूरा लिख देंगे यहीं, सही है। चलो अब देखो ध्यान से, ये जो है AC अपॉन AB, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर है, तो क्या हम इसको AC अपॉन AB का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम ध्यान से देखें तो AC क्या है, यहाँ पे AC मेरा हाइपोटेनस है, AB क्या है, मेरा बेस है, यानी कि हाइपोटेनस और बेस का रेशियो है यहाँ पे। तो हमको अच्छे से मालूम है कि जो सेक थीटा होता है वो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, क्योंकि सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। तो क्या हम इसके जगह पर सेक थीटा ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं इस फिगर के अनुसार, और सेक थीटा का होल स्क्वायर, और सेक थीटा का होल स्क्वायर क्या हो सकता है, तो सेक स्क्वायर थीटा, जो कि किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है, जो मेरा RHS क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ पे, तो यानी कि यहाँ पे हम क्या कर दिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को किसके इक्वल प्रूफ कर दिए, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूफ कर दिए। क्लियर है, तो जस्ट ऐसे ही तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा प्रूफ किया जा सकता है। तो इसको आप लोग खुद से करना है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे सब हो गया है। तो इस वीडियो में यही रहेगा, जो अभी हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़े हैं वही रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पे आइडेंटिटीज पढ़े हैं उसको अच्छे से रिवाइज करके आएंगे और उसको एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और ये चीज क्लियर हो जाएगा और हर एक आइडेंटिटी याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस से ही होता है सब, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आइडेंटिटीज याद रहेगा। और अभी हम लोग RS अग्रवाल बुक से ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले एग्जाम्पल्स, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का, उसके बाद NCERT सॉल्व करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से थोड़ा NCERT और आसान लगने लगेगा जब हम RS वाला सॉल्व कर लेंगे, तो ठीक है ना, NCERT भी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।